अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किताब कारवा में खुश आमदीद। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहते हैं और कुछ लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने लाखों लोगों की माली सोच बदल दी। किताब का नाम है मनी मास्टर द गेम और इसे लिखा है दुनिया के मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स ने। ये कहानी है एक आम इंसान से माली आज़ादी तक के सफ़र की। तो आइए शुरू करते हैं। टोनी रॉबिन्स ने ये किताब इसलिए लिखी ताकि आम इंसान पैसे के निज़ाम को समझे, सरमायाकारी में धोखा ना खाए और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सके। ये किताब दुनिया के 50+ बड़े सरमायाकारों, रे डालियो, वॉरेन बफेट के उसूल एटसेट्रा के इंटरव्यूज पर मबनी है। स्टेप 1, अपने माली फैसलों पर कंट्रोल लो। मास्टर द गेम, कंट्रोल योर फाइनेंशियल डिसीजंस। टोनी रॉबिन्स के मुताबिक ये पूरे पैसे के खेल की बुनियाद है। अगर ये कदम मजबूत हो जाए तो बाकी सब खुद आसान हो जाता है। असल मसला क्या है? किताब कहती है कि ज्यादातर लोग पैसे के बारे में सोचते नहीं, फैसले खौफ, सुस्ती या लाइल्मी में करते हैं। पैसा खुद ब खुद कहाँ जा रहा है इस पर तवज्जो नहीं देते। नतीजा, पैसा इंसान को कंट्रोल करता है, इंसान पैसे को नहीं। टोनी रॉबिन्स का बुनियादी उसूल। टोनी रॉबिन्स साफ अल्फाज में कहता है, यू विल नेवर आउट परफॉर्म योर ओन डिसीजंस। यानी आप अपनी सोच और फैसलों से ज्यादा कभी नहीं कमा सकते। इसका मतलब ये कि तनख्वाह ज्यादा हो या कम फर्क नहीं पड़ता। असल फर्क ये है कि आप फैसले खुद करते हैं या हालात करते हैं। वाज़े फैसला, डिसीजन क्यों जरूरी है? किताब के मुताबिक विश कमजोर होती है, होप बेकार होती है, डिसीजन जिंदगी बदलता है। वाज़े फैसला का मतलब, मैं कोशिश करूंगा नहीं, मैं सीख लूंगा नहीं, मैं ये करके रहूंगा जी हां। पहला फैसला, मैं अपने पैसे को खुद कंट्रोल करूंगा। टोनी रॉबिन्स कहता है, जब आप खुद फैसले नहीं करते तो बैंक, हुकूमत, मार्केट और मुशीर आपके पैसे का फैसला करते हैं। कंट्रोल लेने का मतलब, मैं जानूंगा मेरा पैसा कहां जा रहा है। मैं अंधा एतमाद नहीं करूंगा, मैं सवाल पूछूंगा। दूसरा फैसला, मैं पैसे का खेल सीखूंगा। किताब वाजे करती है कि स्कूल हमें पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाता, मगर पूरी जिंदगी हम पैसे के बगैर नहीं जी सकते। इसलिए रॉबिन्स कहता है, इग्नोरेंस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट। यानी लाइल्मी सबसे महंगी चीज है। गलत फैसला सालों की मेहनत जाया कर देता है। मिसाल, किताब के मफहूम के मुताबिक, दो लोग हैं। एक शख्स 1 लाख कमाता है मगर फैसले नहीं करता। दूसरा 40,000 कमाता है मगर फैसले खुद करता है। किताब के मुताबिक दूसरा शख्स ज्यादा मजबूत है क्योंकि कंट्रोल उसके हाथ में है। जज्बात से निकलना। स्टेप 1 में टोनी रॉबिन्स एक और बात पर जोर देता है, खौफ में सरमायाकारी नहीं, लालच में सरमायाकारी नहीं। दुरुस्त फैसला, इल्म की बुनियाद पर, प्लान के मुताबिक, तवील वक्त के लिए। टोनी रॉबिन्स के मुताबिक पैसे का खेल बाहर नहीं, दिमाग में जीता जाता है। आमदनी नहीं, फैसला ताकत देता है। जो फैसला आज किया जाता है वो मुस्तकबिल बनाता है। जब आप फैसला कर लेती हैं कि पैसे को खुद कंट्रोल करेंगे, तभी पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। स्टेप 2, पैसे के खेल के कवानीन सीखो। नो द रूल्स ऑफ द गेम। टोनी रॉबिन्स के मुताबिक आप कभी भी ऐसे खेल में नहीं जीत सकते जिसके कवानीन आपको मालूम ही ना हो। यह कदम वो जगह है जहां अक्सर लोग हार जाते हैं क्योंकि वो कमाते तो हैं मगर समझते नहीं। असल मसला क्या है? किताब कहती है, ज्यादातर लोग सरमायाकारी को मुश्किल समझते हैं और इसी वजह से आंख बंद करके किसी मशीर पर एतमाद करते हैं या पैसा बैंक में सड़ा देते हैं। नतीजा, फायदा दूसरा उठाता है, नुकसान आम इंसान का होता है। पैसे के खेल के असल दुश्मन। टोनी रॉबिन्स किताब में 3 खामोश दुश्मन बताता है। 1, फीस। छोटी लगती हैं मगर वक्त के साथ लाखों खा जाती हैं। मिसाल, किताब का मफहूम, 1 to 2% फीस 30 साल में आपकी दौलत का बड़ा हिस्सा खत्म कर देती है। वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा हथियार, कॉम्प्लेक्स फीस। 2, टैक्सेस। जो आप कमाते हैं वो पूरा आपका नहीं,
अगर आप टैक्स नहीं समझते तो हुकूमत आपके पैसे का बड़ा हिस्सा ले जाती है। किताब सिखाती है टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टिंग, सही अकाउंट्स का इस्तेमाल। 3. इन्फ्लेशन, महंगाई। अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता मर रहा है। पैसा तब तक महफूज नहीं जब तक वो बढ़ नहीं रहा। वॉल स्ट्रीट वर्सेस आम इंसान। टोनी रॉबिन्स खुलकर कहता है, वॉल स्ट्रीट सादा जबान इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि सादा इंसान अगर समझ गया तो फीस नहीं देगा। इसीलिए मुश्किल इस्तिलाहात, लंबे मुआहदे, छिपी हुई शर्तें, ये सब इल्म से दूर रखने के तरीके हैं। किताब का हल, सादा कम लागत सरमायाकारी। टोनी रॉबिन्स किताब में जोर देता है लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स, सिंपल स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड डजंट मीन बेटर। आम लोगों की गलतफहमियां। किताब के मुताबिक लोग समझते हैं ज्यादा कमाऊंगा तो मसला हल हो जाएगा, मशीर सब देख लेगा, मैं बाद में सीख लूंगा। हकीकत, जो नहीं सीखता वो कीमत चुकाता है। मिसाल, किताब के मुताबिक सोच, 2 सरमायाकार, एक हर साल ज्यादा मुनाफे के पीछे, दूसरा कम फीस लंबी मुद्दत पर फोकस। किताब के मुताबिक दूसरा आखिर में जीतता है, पहला थक जाता है। टोनी रॉबिन्स कहता है, पैसे के खेल में जज्बात नहीं, कवायद जीतते हैं। फीस, टैक्स और महंगाई को नजरअंदाज करना यानी खामोश नुकसान। जो पैसे के कवानीन नहीं जानता वो अपनी मेहनत किसी और को दे देता है। स्टेप 3, कंपाउंडिंग की ताकत को समझो। कंपाउंडिंग, मेक टाइम योर ग्रेटेस्ट एलाय। टोनी रॉबिन्स के मुताबिक कंपाउंडिंग इज द सिंगल मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स ऑफ वेल्थ। ये वो कदम है जहां पैसा आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से बड़ा बनना शुरू होता है। असल मसला क्या है? किताब कहती है, लोग कंपाउंडिंग को कम समझते हैं क्योंकि इसका फायदा शुरू में नजर नहीं आता मगर आखिर में हैरान कर देता है। इसीलिए लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं, बार बार सरमायाकारी बदलते हैं। नतीजा, कंपाउंडिंग टूट जाती है। कंपाउंडिंग असल में है क्या? कंपाउंडिंग का मतलब आपका पैसा मुनाफा कमाता है, फिर वो मुनाफा दोबारा मुनाफा कमाता है। यानी पैसा पैसा कमाता है, फिर वो पैसा और पैसा कमाता है। टोनी रॉबिन्स इसे मनी मेकिंग बेबीज कहता है। वक्त यानी टाइम असल ताकत है। किताब में बार बार कहा गया है, ज्यादा पैसा नहीं, ज्यादा वक्त अहम है। मिसाल, किताब के मफहूम के मुताबिक जो शख्स 20 साल की उम्र में शुरू करता है वो 40 साल में कम पैसा लगाकर 30 साल वाले से आगे निकल जाता है। वक्त को जाया करना सबसे महंगी गलती है। जल्दी शुरू करने का फायदा। टोनी रॉबिन्स कहता है, कंपाउंडिंग में स्टार्ट डेट सब कुछ है, डिले इक्वल्स लॉस। किताब वाजे करती है, 5-10 साल की ताखीर आखिरी दौलत का बड़ा हिस्सा खा जाती है। मुस्तकिल मिजाजी। किताब के मुताबिक एक बार बड़ी रकम लगाना जरूरी नहीं, मुस्तकिल छोटी रकम ज्यादा ताकतवर है। शर्त, मार्केट ऊपर जाए या नीचे सरमायाकारी जारी रहे। डिसिप्लिन बीट्स टाइमिंग। कंपाउंडिंग को कौन मार देता है? टोनी रॉबिन्स चंद कातिल बताता है, बार बार खरीदो फरोख्त, जज्बाती फैसले, ज्यादा फीस, मार्केट क्रैश में घबराहट, दरमियान में पैसा निकाल लेना, ये सब कंपाउंडिंग को तोड़ देते हैं। हकीकी दुनिया की मिसाल किताब के नजरिए के मुताबिक 2 लोग, एक मार्केट में दाखिल होकर निकलता रहता है, दूसरा खामोशी से वक्त देता है। किताब कहती है, दूसरा आखिर में जीतता है क्योंकि उसने वक्त को काम पर लगा दिया। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं, टोनी रॉबिन्स कहता है, इल्म में कंपाउंडिंग, आदतों में कंपाउंडिंग, फैसलों में कंपाउंडिंग। छोटा सही फैसला, बार बार बड़ी जिंदगी। किताब के मुताबिक जल्द शुरू करो, मुस्तकिल लगाओ, वक्त को दुश्मन नहीं दोस्त बनाओ। कंपाउंडिंग इनाम उन्हें देती है जो सब्र करते हैं। स्टेप 4, रिस्क को खत्म करो, ना कि मुनाफा। रिस्क मिटिगेशन और डाइवर्सिफिकेशन, डोंट लूज मनी। टोनी रॉबिन्स के मुताबिक द फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इज डोंट लूज मनी। ये उसूल वॉरेन बफेट के फलसफे से हमाहंग है। ये कदम सिखाता है कि अमीरों का पहला फोकस प्रॉफिट नहीं
प्रोटेक्शन होता है। असल मसला क्या है? किताब कहती है, आम लोग सरमायाकारी में सबसे पहले पूछते हैं, कितना मुनाफा मिलेगा? अमीर लोग सबसे पहले पूछते हैं, ज्यादा से ज्यादा नुकसान कितना हो सकता है? यही सोच का फर्क हार और जीत बनाता है। रिस्क से बचना मुमकिन नहीं। टोनी रॉबिन्स वाज़ेह करता है, रिस्क हर जगह है, हत्ता कि बैंक में भी, इन्फ्लेशन। लिहाजा मकसद ये नहीं कि रिस्क से भागा जाए, बल्कि रिस्क को कंट्रोल किया जाए। रिस्क मिटिगेशन क्या है? किताब के मुताबिक रिस्क को खत्म करना नामुमकिन है, रिस्क को फैलाना दानिशमंदी है। यही है डाइवर्सिफिकेशन। नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डाइवर्सिफिकेशन की असल रूह। टोनी रॉबिन्स जोर देता है, सिर्फ मुख्तलिफ कंपनियों में नहीं, बल्कि मुख्तलिफ एसेट क्लासेस में, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, कैश या ऑल्टरनेटिव्स। मकसद, अगर एक गिरे तो दूसरा सहारा बने। जज्बात सबसे बड़ा रिस्क। किताब कहती है, मार्केट नहीं गिराती, इंसान खुद गिरता है। खौफ में बेचना, लालच में खरीदना, ये सब सेल्फ इन्फ्लिक्टेड लॉस हैं। अमीर लोग कैसे सोचते हैं? टोनी रॉबिन्स बड़े सरमायाकारों से सीखा हुआ उसूल बताता है, डाउनसाइड पहले, अपसाइड बाद में। सर्वाइवल हमेशा पहले, क्योंकि जो जिंदा रहता है वही अगला मौका देखता है। किताब के मुताबिक एक सादा मिसाल, दो सरमायाकार, एक सारा पैसा एक जगह, दूसरा मुख्तलिफ जगहों पर। किताब के मुताबिक पहला दूसरा कभी तेज अमीर ना बने, मगर कभी तबाह भी ना हो। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड की हकीकत। किताब सिखाती है, ज्यादा रिस्क नॉट इक्वल टू ज्यादा कामयाबी, कंट्रोल्ड रिस्क इक्वल टू लंबी कामयाबी। टोनी रॉबिन्स के मुताबिक सरमायाकारी में पहला मकसद जिंदा रहना, दूसरा मकसद आहिस्ता मगर मुसलसल बढ़ना। अमीरों का राज ये नहीं कि वो ज्यादा जीतते हैं, बल्कि ये है कि वो कम हारते हैं। Step 5. Core 4 Portfolio. Build a portfolio that survives all seasons. Tony Robbins के मुताबिक, The goal is not to predict the market, but to be prepared for every market. ये कदम आपको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना सिखाता है जो तेजी में भी चले, मंदी में भी बचे और बहरान में भी जिंदा रहे। असल मसला क्या है? किताब कहती है, आम सरमायाकार, मार्केट ऊपर हो खुश, मार्केट नीचे खौफ, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो एक ही मौसम के लिए बना होता है। जब मौसम बदलता है, पोर्टफोलियो टूट जाता है। कोर 4 पोर्टफोलियो क्या है? टोनी रॉबिन्स एक सादा मगर ताकतवर तस्वुर देता है। 4 मुख्तलिफ असासाजात यानी एसेट्स, जो मुख्तलिफ हालात में बेहतर काम करते हैं। ये ख्याल रे डैलियो के ऑल वेदर पोर्टफोलियो से मुतासिर है। कोर 4 के 4 सुतून। 1. स्टॉक्स यानी तरक्की का इंजन। मार्केट ऊपर हो, मईशत बढ़े तो स्टॉक्स सबसे ज्यादा फायदा देती हैं, मगर ये सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव भी रखती हैं। नंबर 2. बॉन्ड्स यानी इस्तेकाम और तहफ़्फ़ुज़। मार्केट गिरे, सूद की शरह कम हो तो बॉन्ड्स सहारा बनती हैं। मकसद, झटकों से बचाव, नींद का सुकून। नंबर 3. कमोडिटीज यानी महंगाई का दिफा, जैसे सोना, तेल, दीगर अशिया। जब इन्फ्लेशन बढ़े तो कमोडिटीज हिफाजत देती हैं। नंबर 4. कैश या ऑल्टरनेटिव्स, नकद रकम या महफूज मुतबादिल। ये इसलिए ताकि बहरान में मजबूर होकर बेचना ना पड़े और मौका आने पर खरीदा जा सके। असल ताकत कहाँ है? किताब कहती है, किसी एक एसेट में नहीं, बल्कि बैलेंस में ताकत है। जब स्टॉक्स गिरती हैं, बॉन्ड्स या कमोडिटीज संभाल लेती हैं। अमीर लोग क्यों नहीं घबराते? टोनी रॉबिन्स के मुताबिक, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो एक कहानी पर नहीं, कई कहानियों पर खड़ा होता है। When one fails, another one wins. कोर 4 बमुकाबला आम पोर्टफोलियो। आम सरमायाकार, अंदाजे, तैयारी, जज्बात, निज़ाम। एक एसेट, 4 सुतून, खौफ, तवाज़ुन। किताब के मुताबिक, मार्केट की पेशगोई मुमकिन नहीं, मगर तैयारी मुमकिन है। स्मार्ट सरमायाकार वो नहीं जो मार्केट को हरा दे, बल्कि वो है जो हर मौसम में खड़ा रहे। स्टेप 6.
लाइफ टाइम इनकम। टोनी रॉबिन्स के मुताबिक, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स अबाउट हाउ लॉन्ग इट लास्ट्स। ये कदम सिखाता है कि सिर्फ दौलत जमा करना काफी नहीं, असल कामयाबी ये है कि पैसा पूरी जिंदगी साथ दे। असल मसला क्या है? किताब कहती है, ज्यादातर लोग बचत तो करते हैं, सरमायाकारी भी करते हैं, मगर ये नहीं जानते कि पैसा कब, कैसे और कितनी मिकदार में निकालना है। नतीजा, लोग रिटायरमेंट में पैसे खत्म होने से डरते हैं। लाइफ टाइम इनकम का मतलब, लाइफ टाइम इनकम यानी ऐसी आमदनी जो उम्र भर चलती रहे, चाहे आप काम करें या ना करें, मार्केट गिरे या बढ़े। ये सिक्योरिटी और आजादी दोनों देती है। टोनी रॉबिन्स का बुनियादी उसूल। किताब में रॉबिन्स कहता है, अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाए, अमीर वो है जिसका पैसा कभी खत्म ना हो। आउटलिविंग योर मनी इज द रियल रिस्क। इनकम प्लानिंग क्यों जरूरी है? किताब के मुताबिक लोग सरमायाकारी के दौरान सिर्फ अक्यूमुलेशन पर फोकस करते हैं, मगर डिस्ट्रीब्यूशन को नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि पैसा निकालने का गलत तरीका पूरे प्लान को तबाह कर सकता है। सेफ विड्रॉल माइंडसेट। टोनी रॉबिन्स जोर देता है, पैसा निकालते वक्त ज्यादा लालच नहीं, मुस्तकिल मिजाजी जरूरी। मकसद, पैसा खत्म न हो, जिंदगी आराम से चले। मार्केट क्रैश में हिफाजत। किताब सिखाती है, जब मार्केट गिरे, पूरा पैसा मार्केट से ना निकालो, बल्कि महफूज हिस्से से गुजारा करो। यही वजह है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लाइफ टाइम इनकम के लिए जरूरी है। असल खौफ क्या है? टोनी रॉबिन्स के मुताबिक, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, बल्कि पैसे खत्म होने का खौफ। लाइफ टाइम इनकम इस खौफ को खत्म करता है। रियल लाइफ की मिसाल किताब के मफहूम के मुताबिक, दो रिटायर्ड लोग, एक के पास ज्यादा पैसा था मगर प्लान नहीं, दूसरे के पास कम था मगर आमदनी का निजाम था। किताब के मुताबिक दूसरा ज्यादा पुरसुकून था, क्योंकि उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा था। टोनी रॉबिन्स के मुताबिक दौलत जमा करना पहला मरहला है, दौलत को जिंदगी में बदलना असल कामयाबी है। असल अमीरी ये है कि आपका पैसा आपसे पहले न मरे। स्टेप 7, गिव बैक एंड फुलफिलमेंट, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ वेल्थ। टोनी रॉबिन्स के मुताबिक, द सीक्रेट टू लिविंग इज गिविंग। ये आखिरी कदम पूरे माली सफर को माना देता है। ये बताता है कि पैसे का असल मकसद क्या है, असल मसला क्या है। किताब कहती है, बहुत से लोग पैसा कमा लेते हैं, आजादी भी हासिल कर लेते हैं, मगर अंदर से खाली रहते हैं, क्योंकि उन्होंने दौलत को मकसद बना लिया, जरिया नहीं। फुलफिलमेंट क्या है? फुलफिलमेंट यानी दिल का सुकून, जिंदगी से इत्मीनान, ये एहसास कि मेरी जिंदगी किसी के काम आई। टोनी रॉबिन्स के मुताबिक, सिर्फ लेने से खुशी आर्जी होती है, देने से खुशी मुस्तकिल बनती है। गिव बैक का असल मतलब, किताब वाज़ेह करती है, गिव बैक सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि वक्त, इल्म, तजुर्बा, मदद, ये सब भी दौलत हैं। क्यों ये कदम सबसे ताकतवर है? टोनी रॉबिन्स कहता है, जब इंसान दूसरों के लिए जीता है तो उसकी अपनी जिंदगी खुद बेहतर हो जाती है। गिविंग क्रिएट्स इमोशनल वेल्थ, जो किसी मार्केट क्रैश से नहीं गिरती। अमीर मगर खुश क्यों नहीं? किताब के मुताबिक, अगर पैसा सिर्फ खुद पर खर्च हो तो वो वजन बन जाता है, मगर अगर पैसा किसी मकसद से जुड़ा हो तो वो ताकत बन जाता है। गिव बैक इक्वल्स लेगेसी। टोनी रॉबिन्स इस कदम को लेगेसी बिल्डिंग कहता है, यानी आपके बाद भी आपका असर बाकी रहे, आपका नाम नहीं, आपका असर जिंदा रहे। हकीकी कामयाबी की तारीफ। किताब के मुताबिक, कामयाबी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि कितनी जिंदगियां बेहतर हुईं आपकी वजह से। टोनी रॉबिन्स के मुताबिक, दौलत का आखिरी मकसद खुशी प्लस खिदमत। जो शख्स देता है वो अंदर से मजबूत हो जाता है और जिंदगी मुकम्मल महसूस होती है। दौलत वो नहीं जो आप जमा करें, बल्कि वो है जो आप दूसरों तक पहुंचाएं। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको एक नया जाविया दे गई है, अगर आपको ये एहसास हुआ है कि मसला पैसे का नहीं, पैसे के खेल का है, तो ये वीडियो यहां खत्म नहीं होती, ये एक आगाज है। याद रखें, जो लोग पैसे को नहीं समझते
वो सारी जिंदगी इसके पीछे भागते रहते हैं। और जो लोग पैसे के उसूल सीख लेते हैं, पैसा उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। अगर आप चाहते हैं ऐसी किताबों के सच्चे अमली खुलासे, माली आजादी के असल उसूल और वो इल्म जो स्कूल कभी नहीं सिखाता, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियोस नहीं, सोच बदलने का प्लेटफॉर्म है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं पैसे के खेल में जीतना चाहता हूं, और इसे उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो मेहनत तो बहुत करता है मगर आगे नहीं बढ़ पा रहा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम एक और ताकतवर किताब को तोड़कर आपकी जबान में समझाएंगे। अल्लाह हाफिज।